आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी मंचासीन समाजसेवी महिला मोर्चा सामने उपस्थित समस्त मातृशक्ति आप सभी को मैं नमन करता हूँ। इस अवसर पर वैसे तो पुरुषों का कोई काम नहीं था, फिर भी आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाकर जो मौका दिया बोलने का, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। मातृशक्ति के लिए आमतौर पर लोग कहते हैं, या जैसे आज की बात है कि एक दिन तय किया गया, मेरे हिसाब से मातृशक्ति के कार्यों के लिए, उनके सम्मान के लिए एक दिन नहीं होता है, हर रोज उनके सम्मान का दिन होता है। और यह कार्य मुझे लगता है कि किसी आयोजन के रूप में करके सम्मान देने से बढ़ के अच्छा कार्य है कि हम अपने घर की माताओं बहनों को रोज सम्मान देना शुरू करें, हम अपने आस पड़ोस की मातृशक्ति को सम्मान देना शुरू करें, हम अपने आस पड़ोस की बहनों को सम्मान देना शुरू करें। अभी एक बिटिया ने यहाँ पे कहा कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि दहेज के केस आते हैं, उनमें महिलाओं के साथ, लोगों के साथ यातनाएं दी जाती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ पर मेरा अपना एक अलग थोड़ा सा अनुभव है या व्यू है, वो ये है कि जिन पुरुषों के द्वारा ऐसा किया जाता है, मातृशक्ति का अपमान किया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं दोषी हमारे परिवार की महिलाएं होती हैं। क्षमा चाहूँगा, मैं किसी व्यक्तिगत को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं ऐसा मैं नहीं कहता कि उसमें डायरेक्ट किसी महिला का दोष होता है। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर किसी समाज में, परिवार में ऐसी घटना घटती है तो उसमें पुरुषों के पीछे जो हाथ होता है, कहीं ना कहीं उसमें मूक महिला का या महिला के मूक हो जाने का भी कारण होता है। मैं बात करूँ, अगर मेरा बेटा है, कल के दिन उसके शादी के बाद यदि मेरा बेटा या मैं दहेज की अगर कोई मांग करूँ या प्रताड़ित करूँ अपनी बहू को, तो मैं समझता हूँ उसमें मेरे बेटे की कम गलती, मेरी कम गलती, मेरी माँ की और मेरे बेटे की माँ की ज़्यादा गलती है। तो उसने मेरे बेटे को या मेरी माँ ने मुझे मातृशक्ति के प्रति सम्मान का जो देने का जो भाव था, वो शायद पैदा नहीं कर पाई। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हुआ सो हुआ अभी, लेकिन आप सभी मातृशक्ति सामने विराजी है। आगे समाज में इस प्रकार की घटनाएं ना हो कि महिला शक्ति को प्रताड़ित किया जाए या किसी तरीके से उसको यातनाएं दी जाए। उसके लिए निश्चित तौर पर बदलाव की जरूरत है, और ये बदलाव आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो महिलाओं के प्रति इतने सम्मान से भरे हों तो उनको कभी भी किसी महिला के लिए प्रताड़ित करने की या उसके प्रति कोई गलत भावना करने का विचार भी ना आए। अगर हम सभी मिलकर के ऐसा बदलाव अपने परिवार से शुरू करेंगे तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा और दुनिया बदलेगी। अभी हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री राघवन जी ने कहा कि पुरुषों की थाली जब खाना खाते हैं तो बिटिया खाती है, मांगती है, माँ, बुआ, जो भी परिवार में महिलाएं होती हैं। राघवन जी, मजाक की बात है, पीड़ा भी है। जितने शादीशुदा लोग बैठे हैं, बता दें शादी के बाद बर्तन मांजे कभी के नहीं, लगभग सभी ने। तो ये मातृशक्ति ही है जो, अगर हम जैसे लोग अपनी माँ या बहन के साथ कभी हाथ नहीं बटा पाते हैं तो हमारी पत्नियां हमको सिखा देती है। भाभी जी, क्षमा चाहूँगा, आप बीती कुछ सुना रहा हूँ, घर में शिकायत मत कर दीजिएगा। समाज को आगे बढ़ाने में, अभी जैसे लोग कहते हैं कि महिलाएं चांद पर पहुंच गई, मैं कहता हूं महिला चांद पर नहीं पहुंच गई। इस दुनिया में जो भी पुरुष कहीं पहुंचा है वो महिलाओं के कारण पहुंचा है, माँ बहन के कारण पहुंचा है। वो पीछे से जो सहयोग करती हैं, सपोर्ट देती हैं, हिम्मत देती हैं, ताकत देती हैं, संस्कार देती हैं, वो कारण होता है कि आज पुरुष जहाँ भी है महिलाओं के कारण है। ये अलग बात है कि महिलाओं को सम्मान जिस स्तर का मिलना चाहिए था, शायद किन्हीं कारणों से, कुछ कुरीतियों के कारण नहीं मिल पाया वो दर्जा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखता तो है ही, जता पाए ना जता पाए। ऐसे अभी राघवन जी ने कहा कि एक प्रोग्राम में या अक्सर कई प्रोग्रामों में ऐसा होता है कि महिलाओं को ज़मीन में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। ये कुछ कुरीतियाँ हैं जो जब भी हमारे सामने आए निश्चित तौर पर हमें उनको बदलना चाहिए। आगे
मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, आपकी बात का जो आपने कहा कि अगर कभी किसी ऐसे प्रोग्राम में मुझे जाना पड़ा और ऐसा हुआ तो मैं निश्चित वहाँ पर परिवर्तन लाऊंगा। समाज सेवा के क्षेत्र की बात करूं तो आप सभी से मैं कहूँगा कि आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे बुंदेलखंड के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक प्रमाण है महिला सशक्तिकरण का। उनके बारे में मैंने सुना, लेकिन आज मंचासीन जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, आप इनको गौर से देखिए। इन्होंने भी कोई ना कोई क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य किया है जिस कारण आज इनको हम और आप मिलकर के सम्मान के साथ मंचासीन करके इनको आज सुनने के लिए आतुर हैं। इन्हीं में हमारे बीच में, मैं बहुत नाम तो नहीं जानता लेकिन चेहरों से मैं वाकिफ हूँ, आदरणीय रीता भाभी जी और झांसी से आई हुई समाज सेविका जी। यहाँ पर हमारे बीच में समाज ललितपुर के समाज सेवा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बनी हुई आदरणीय भाभी जी मुक्ता सोनी जी हमारे बीच में आई हुई। इसमें तुरंत उपस्थित हुई श्रीमती रुचिका बुंदेला जी, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक आयाम खड़े कर दिए। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी से कि किसी भी क्षेत्र में सेवा के लिए किसी पद का होना कतई जरूरी नहीं है। आप जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, उसी जगह पर रहकर आप समाज सेवा कर सकते हैं। इसके अनेक उदाहरण आप सभी के बीच में हैं। मुक्ति संस्था के माध्यम से मैंने देखा है कि अनेक महिलाएं स्वयं संपर्क आप करती हैं मुक्ति संस्था के साथियों से और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आती हैं, कभी कंबल वितरण में, तो कभी खिचड़ी वितरण में, तो कभी भोजन वितरण में, तो कभी रक्तदान करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि आज मुक्ति संस्था करीब करीब अनेकों काम करती है आप सभी के सहयोग से, लेकिन रक्तदान के मामले में करीब करीब 100 से ज्यादा महिलाओं ने मुक्ति संस्था के माध्यम से रक्तदान किया है। ये एक ऐसी सेवा है जिसे महिलाएं कभी भी कर सकती है, इसलिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपका भाव चाहिए कि हमें किसी की जान बचानी है। इस भाव के साथ आप लोग, ऐसे ही अन्य भाव के साथ आप लोग समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि किसी पद की, किसी कोई उसकी आवश्यकता हो, मंच की आवश्यकता हो, आप आगे बढ़िए, ऐसा काम करिए। मैं इस आयोजन करने वाली समिति के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, सबके लिए प्रणाम करता हूँ और आप सभी के लिए